हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया में रहते हैं और आप ई कॉमर्स करते हैं या ऑनलाइन सेलिंग करते हैं या फिर करने का मन बना रहे हैं और आप बेचते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, मीशो या अपनी खुद की वेबसाइट से, तो सबको इंतजार है कि इंडिया की न्यू ई कॉमर्स पॉलिसी कब आने वाली है, कब इसकी लॉन्चिंग है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ये पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बताया जा चुका था कि ये पॉलिसी हम इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं और सभी को ये उम्मीद थी कि ये पॉलिसी दिवाली दशहरा के पहले ही आ जाएगी, जिससे जो इंडिया का एसएमबी है, स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेस है या बिजनेसमैन है, उसको काफ़ी सहूलियत मिलेगी ई कॉमर्स में। क्योंकि इंडिया में ई कॉमर्स बहुत सारी जो बाहर की कंपनीज हैं वो डोमिनेट करती हैं और साथ ही साथ इंडिया का जो ई कॉमर्स है उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसमें बहुत सारे लूप होल हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं, या जो एफडीआई के रूल्स हैं वहाँ पे भी कुछ ऐसा है कि कुछ कंपनीज इसका गलत फायदा उठा रही हैं और इंडिया में धड़ल्ले से अपने ही ब्रांड के प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, जो कि खुद एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है जिनको खुद कुछ नहीं बेचना चाहिए। अब यहाँ पे इस रूल का इंतजार सभी को है। क्यों? क्योंकि ये रूल आने के बाद अगर कोई कंपनी या मार्केट प्लेस कहता है कि हम ई कॉमर्स मार्केट प्लेस हैं, तो वो खुद उस प्लेटफॉर्म पे कुछ भी नहीं बेच पाएगा। साथ में डीप डिस्काउंटिंग बंद हो जाएगी। ये दुनिया भर के डील्स एंड डिस्काउंट का जो नाटक है वो खत्म हो जाएगा। बहुत सारी चीजें कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट करने के लिए लाई जा रही हैं या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी लाया जा रहा है। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा अभी तक ये रूल या ये पॉलिसी इंडिया में क्यों नहीं आई है। तो मैं आपको बता दूं, एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है जो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं कि ये पॉलिसी डिले क्यों हो रही है। मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो बना के बताया था कि ये पॉलिसी सब कुछ हो चुका है, इसको पीएमओ में रिप्रेजेंटेशन के लिए ले जाना था और प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी से फाइनली इसका अप्रूवल लेना था कि भी ये पॉलिसी अब लॉन्च कर दी जाए। लेकिन ये क्यों डिले हो रहा है, इसी बात से नाराजगी जताई है हमारे इंडिया के व्यापार संगठन ने, जिनको हम बोलते हैं सीएआईटी, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। सीएआईटी के सेक्रेटरी मिस्टर प्रवीण खंडेलवाल जी ने मिस्टर पीयूष गोयल, कॉमर्स मिनिस्टर को प्रॉपर एक लेटर लिखा है, साथ में कॉमर्स मिनिस्ट्री को लेटर भेजा है कि ये एक तरीके से आप अन्याय कर रहे हैं इंडिया के छोटे मोटे बिजनेसमैन के साथ में या स्मॉल या मीडियम स्केल बिजनेसमैन के साथ में ये पॉलिसी ना लागू करके। क्योंकि हम सभी को उम्मीद है या थी कि ये पॉलिसी फेस्टिव सीजन शुरुआत होने के पहले ही आ जाएगी, जिससे जो इंडिया का ई कॉमर्स है, जो कुछ ही कंपनी डोमिनेट कर रही हैं, उन पे लगाम लग सके और इंडिया के जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं वो भी इस फेस्टिव सीजन का कुछ फायदा उठा पाएं और अपनी ई कॉमर्स सेल्स को इंक्रीज कर पाएं। क्योंकि धीरे धीरे इंडिया का जो एसएमबी है वो ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे जाके सरवाइव नहीं कर पा रहा है और एक तरीके से वो डेड होता जा रहा है। साथ में मिस्टर प्रवीण खंडेलवाल सीआईटी के सेक्रेटरी ने यह भी कहा है कि अगर आप ये पॉलिसी नहीं ला रहे हैं या लाने में डिले कर रहे हैं तो एक तरीके से ये इंडियन ई कॉमर्स के साथ में या इंडिया के बिजनेसमैन के साथ में जस्टिस नहीं कहलाएगा। इसीलिए ये पॉलिसी जल्द से जल्द लॉन्च कर दिया जाए और इस पॉलिसी में जो आप डिले कर रहे हैं एक तरीके से आप इंडिया के एसएमबी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी कई बार ये कहते हैं कि वो एसएमबी को सपोर्ट करते हैं। उनकी जो पॉलिसीज होती है इंडिया में वो स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेसमैन को सपोर्ट करने के लिए बनाई जाती है। लेकिन ये पॉलिसी जो कि ई कॉमर्स का एक कह सकते हैं फेयर डिसीजन है या फेयर पॉलिसी है, जिसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है, तो इसको लॉन्च करने में डिले क्यों किया जा रहा है। आई होप ये मैसेज मिस्टर पीयूष गोयल के पास भी पहुंच ही गया है, उनके पास तो लेटर ही पहुंच गया है। तो अब वो समझ चुके होंगे कि इंडिया का व्यापार संगठन क्यों नाराज है और क्यों वो डिमांड कर रहा है कि ये पॉलिसी इंडिया में जल्दी लागू कर दी जाए। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी ये पता ही लग गया होगा कि इंडिया के जो व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं न्यू ई कॉमर्स पॉलिसी की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं और उनको इसकी जरूरत है। क्योंकि इंडिया का जो ई कॉमर्स है ना, उसमें अभी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें काफी लूप होल हैं जिनका फायदा
कुछ कंपनीज उठा रही हैं। अगर ये पॉलिसी लागू होती है इस फेस्टिव सीजन के पहले, वैसे तो फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है बट अभी पीक नहीं आया हुआ है, तो इंडिया के एसएमबी को थोड़ा मोड़ा फायदा भी मिल सकता है और अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट जैसी कंपनीज को काफी सारे बदलाव करने पड़ेंगे। खासकर अमेजोन, फ्लिपकार्ट को बहुत ज्यादा बदलाव करना पड़ेगा और इनको तगड़ा नुकसान भी हो सकता है। अब देखना यह है कि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉमर्स मिनिस्ट्री कैसे मैनेज करती है। क्या ये ई कॉमर्स पॉलिसी जानबूझ के लेट किया जा रहा है इसको लॉन्च करने में, या इसका जो डिले है वो एक सोची समझी रणनीति के तहत या प्लान के तहत हो रहा है। बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अब देखना यह है फाइनली कि क्या होता है। ये पॉलिसी इस फेस्टिव सीजन के पीक के पहले आती है या बाद में आती है। वैसे इस पॉलिसी का आना बहुत जरूरी है, जिससे इंडिया के बहुत सारे एसएमबी को इसका फायदा जरूर मिलने वाला है और साथ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन को भी लेके बहुत बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। एक उसका भी एक्ट आना बाकी है। उसके आने के साथ बहुत सारा जो कंज्यूमर का डेटा है जो मार्केट में लीक हो जा रहा है उस पे भी लगाम लगेगी और इंडिया का ई कॉमर्स एक तरीके से रीसेप्ड हो जाएगा, रीरूल्ड हो जाएगा, जिससे आपको बिजनेस करने में, ऑनलाइन सेलिंग करने में काफी हद तक सहूलियत मिलेगी, मदद मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।